ज़बरदस्त बात सुनो मेरी। मुझे जवाब दिए बगैर तुम नहीं जाओगी। क्या तवक्को कर रहे हो मुझसे? क्या लगता है कि अगर तुमने तलाक ले ली है उससे तो मैं तुम्हें दोबारा गले लगा लूंगी? ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। मैं वाकई ये नहीं चाहती। ज़मरुद देखो, मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकता हूँ। तुम्हारी आंखें मुझे वैसे ही मोहब्बत से देख रही हैं जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी यही चाहती हो, फिर इतनी जिद क्यों कर रही हो? जिद छोड़ दो। तुम भी जिद छोड़ दो अपनी। हाँ, बस 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 इसी जगह पे रुक दे। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। नहीं, बस मेरा घर यही करीब में है, पैदल जाऊंगी। मेरी फैमिली पुराने ख्यालात की है। ठीक है, तुम सुबह होटल आ रही हो ना? जी बिल्कुल, जॉब जो है। आज की रात बहुत अच्छी गुजरी, थैंक यू वेरी मच। असल में तो शुक्रिया आपका है, बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ। फिर मिलते हैं। गुड नाइट। हेलो जमील भाई, मैंने अभी अभी चिड़िया को उसके घर छोड़ा है। चिड़िया पिंजरे में है। आफरीन, ठीक है, तुम बिल्कुल इसी तरह जारी रखो और अगर कोई भी पेशरफ्त हो तो फौरन बताना मुझे। खुदा हाफिज। क्या कहा उसने? सब कुछ ठीक तो है ना भाई? भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यकीन करे भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चले ठीक है, उस लड़के को उस लड़की के पीछे लगा दिया, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? हाँ, हम लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं पूछता। ये लड़की मुझे पागल कर देगी, इतनी रात हो गई अब तक नहीं आई है घर। या अल्लाह खैरियत रखना, कोई मुसीबत ना आ जाए बस। बेटी तुम इतनी देर कहाँ रह गई थी? मैं तो मर ही गई थी फिक्र में तुम्हारी। और ये क्या, तुमने पी रखी है क्या? मलिहा मुस्कुरा क्यों रही हो, बताओ मुझे। अम्मी, होटल में मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। ये क्या बोले जा रही हो? अरे ये क्या हो रहा है? मुझे मलिहा और ज़मरुद दोनों की शादी जल्द से जल्द करवानी होगी। ज़मरुद, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? अदनान ने तलाक ले ली है और उसने प्रपोज भी किया है। ये तो अच्छा है। तुमने क्या जवाब दिया? इनकार कर दिया मैंने। क्या बच्चे वाली बात की वजह से? बिल्कुल नहीं, शायद तुमने ही उसे इस बारे में बताया। जब उसने रिपोर्ट्स के बारे में पूछा तो मुझे बताना पड़ा, झूठ तो नहीं बोल सकती थी। हाँ, लेकिन मैं वैसे भी उससे ये बात छुपाना नहीं चाहती थी। तो फिर क्यों कबूल नहीं किया? क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई रंजिश है? क्या कर रही हो तुम? हरगिज़ नहीं। नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कोई इंसान अपने साथ ऐसा क्यों करेगा भला? क्योंकि यही सबके लिए बेहतर होगा। बेहतर होगा?
तुम खुद को जबरदस्ती बदकिस्मती की तरफ धकेल रही हो और फिर रो भी रही हो। माफ करना, मगर तुम कहती हो कि तुम अदनान से मोहब्बत करती हो, और मेरा मानना है कि मोहब्बत बुज़दिल नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत करने वाले तो पहाड़ी के किनारे को देखकर भी कूद जाते हैं। याद है तुम्हें, तुम एक बार मेरे पास आई थी और बहुत रो रही थी। तुमने कहा था उन्होंने मेरा माजी मुझसे छीन लिया, अब मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं, याद है? और अब वही मुस्तकबिल अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो ज़मरुद। ज़मरुद, 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 अपनी आंखें खोलो। ज़मरुद बेटी। रुस्तम अंकल, आप रुक जाए, मुझे करने दें। मेरा फोन वो बाहर बैग में है, प्लीज आप लेकर आ जाएंगे? हाँ ठीक है। आप जमरुद साहिबा को मेडिसिन बाकायदगी से दे रही हैं ना? सानिया बेटी ज़मरुद का बहुत ख्याल रखती है, खुदा इसे खुश रखे। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई टेंशन वगैरह ना ले, पर ये मेरी सुनती ही नहीं। ये मेडिसिन इन्हें 2 दिन तक आप खिलाइएगा। ठीक है डॉक्टर। मैं चलता हूँ अब। शुक्रिया डॉक्टर। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ था मुझे? और क्या होगा, इतना दुख तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने तूफानों का सामना किया है, लेकिन अदनान की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम मौत के मुंह से वापस आई थी, मगर तुमने जीने की ख्वाहिश नहीं छोड़ी थी। तुम दोनों पहले भी बहुत सी आजमाइशों का मुकाबला कर चुके हो। मैं तुम्हें एक बुरी बात बताऊं ज़मरुद, तुम्हारा जिस्म अब तक कमज़ोर है, तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं, तुम अभी भी संभली नहीं हो। देखो, अगर तुमने जीने का हौसला भी छोड़ दिया तो शायद तुम जिंदगी भी छोड़ बैठो। मुझे नहीं पता तुम्हारे दरमियान क्या मसला है, लेकिन एक बात का यकीन है, अगर तुम अदनान का हाथ थाम लो तो फिर कोई भी रुकावट ऐसी नहीं जो तुम दोनों मिलकर अबूर ना कर सको।